श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है अनंत आस्था चैनल में। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरियाहाले कोसा में शुरू हुई श्री शिव महापुराण कथा के पहले दिन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। ये कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 4 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित की जा रही है। पहले दिन की कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक था, जबकि 5 जनवरी से ये कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस 2.5 घंटे की शिव महापुराण कथा का संपूर्ण सार हम आपको 8 से 10 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बेलपत्र से जुड़े कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। वह सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। आज 4 जनवरी 2025 राजनांदगांव की श्री शिव महापुराण कथा के पहले दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 13 उपाय और उपयोगी जानकारियाँ साझा की है। इन सभी जानकारियों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आपके पास सब कुछ है, धन, वैभव, दौलत, संपदा, सब कुछ है, पर अगर आपके अंदर शंकर भगवान की भक्ति नहीं है, शंकर का गुणगान नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान क्यों किया जाता है? अगर बच्चा जब जन्म लेता है, गर्भ में आता है, तो वह भी पिंड के रूप में ही आता है। तभी से पिंड के रूप में आने का समय, मतलब जन्म से लेकर अंत समय तक सदैव भोलेनाथ साथ में रहते हैं, सदैव आपके साथ चलते हैं। बस आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। राखी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी 2020 में हुई। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे पेट में दर्द होने का कारण पेट में 2 गांठें हैं। डॉक्टरों ने कहा कि गांठें होने के कारण बच्चा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने ये भी कहा कि बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी। आपके बताए अनुसार मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, सफेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सीहोर कोबरेश्वर धाम भी गई। सीहोर से आने के बाद मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में बच्चा ठीक नहीं है, लेकिन मैंने बेलपत्र और जल का प्रयोग करना जारी रखा, बाबा पर विश्वास रखा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब मेरी गांठें भी नहीं हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 3 वर्ष की है। बेटी बचपन से ही बहुत कमजोर रहती थी। सभी बच्चों से वह कमजोर थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बेटी न चल पाएगी, न बैठ पाएगी और नहीं बोल पाएगी। इसके बाद किसी के कहने पर आपकी शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया। भोलेनाथ का भजन करते हुए एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। मेरी बेटी ने पहला शब्द भोलेनाथ के मंदिर में बाबा से ही बोला था। फिर कुछ समय के बाद बेटी धीरे धीरे बैठने लगी और फिर धीरे धीरे चलने भी लगी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, तो एक बार जरूर याद रखें कि जीवन में कितना ही दुख, तकलीफ, कष्ट आए, वो बाबा जरूर काट देंगे और दूर कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। वनवासा जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था। 11 वर्ष निकल गए थे, पर संतान सुख नहीं हो रहा था। कई जगह दिखाया, कई डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी कथा हाले कोसा में पहली बार जब हुई थी, तब हम आपको जानते नहीं थे। कथा हमने पहली बार टीवी के माध्यम से सुनी। कथा सुनने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया।
शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेते थे। बालोद की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पंडाल में बैठकर बाबा से कामना की और 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कल्याणी पटेल जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरा बेटा न सुन पाता था, न बोल पाता था। किसी ने सीहोर से रुद्राक्ष लाने को कहा और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त करके उसका आचमन बच्चे को कराने को कहा। हम सीहोर के बसर धाम में जाकर कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष का जल रोज शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। मेरे बेटे ने प्रत्येक शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करना शुरू किया। 14 वर्ष का मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बेलपत्र से जुड़े कुछ विशेष उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, बेलपत्र का पेड़ ऐसा होता है जो हमें आरोग्यता प्रदान करने के साथ साथ माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। बेलपत्र का फल ऐसा होता है जो अगर पेड़ में लगा हुआ है तो कभी भी खराब नहीं होता। वह पेड़ में लगेलगे ही पक जाता है और बाद में फिर वापस कच्चा होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट चल रहे हों, बीमारियां चल रही हों, रोग चल रहे हों, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है और डॉक्टर का पूरा इलाज करवाना है, पर साथ ही साथ आपको कुछ सरल आसान उपाय भी करना है। उन्हीं उपायों में से एक काफी अच्छा आज उपाय गुरुजी ने बताते हुए कहा कि आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे 5 से 8 मिनट बैठना है और वहाँ पर बैठकर आपको नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्य या फिर नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी किसी भी समय जाकर कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, मात्र इतना कर देने से आपके अंदर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाता है। परिस्थितियों से बाहर निकलने का बल प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबेरस्वर धाम में तुमका जी की मूर्ति और बेल वाटिका बनाई जा रही है और जहाँ पर बैठकर हमने पूजन अर्चन किया था, मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पूजन अर्चन किया था। आप उस स्थान पर बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भी अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा, पर अभी सीहोर के बरस धाम में बेल वाटिका बनने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आज की कथा का समय पंडाल में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक था, पर कल से मतलब 5 जनवरी से 10 जनवरी तक आने वाले 6 दिनों की शिव पुराण कथा का समय पंडाल और टीवी दोनों में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो अगर आप कल कथा सुनेंगे तो ध्यान रहे कि कथा 2 बजे से चालू होगी और गुरुजी व्यासपीठ में 2:65 बजे से दिखाई देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि पति और पत्नी में अंतर होता है। पति को कभी भी धर्म पति नहीं कहा जाता है, बल्कि पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। किसी भी अन्य रिश्ते में धर्म शब्द नहीं जुड़ा होता। पत्नी अपने पुत्र और अपने परिवार को हमेशा अग्रणी मतलब आगे ले जाने का प्रयास करती है, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है, जो अपने परिवार को कभी भी दुख में नहीं देखना चाहती। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगली शिव पुराण कथा ईश्वर पुराण कथा के बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक सूरत, गुजरात में होगी।
इस कथा पंडाल का पता हम आपको कल या परसों बता देंगे कि कथा कहाँ पर होने वाली है और पंडाल कहाँ पर लगेगा। सूरत की शिव पुराण कथा के बाद 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक साकरी, महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। 1 से 7 फरवरी 2025 तक कांकेर, छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में शिव पुराण कथा होगी। 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया, सिरसा, हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सेर कोबस धाम में होगा, जिसमें रुद्राक्ष अभिमंत्रित भी किए जाएंगे और शिव पुराण कथा भी होगी। सभी विवरण आस्था YouTube बॉक्स में पिन कर दिए गए हैं, जहां टच करके आप हमें देख सकते हैं।